स्टूडेंट्स, मैं शालिनी आपकी बायोलॉजी एजुकेटर आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक शानदार सा सेशन। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि आखिर टॉपर कैसे बनते हैं, किस तरीके से बच्चे इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो टॉपर निकल रहे हैं। मुझे पता है कि यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे बच्चे 2024 अपने नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर ठान लिया है कि इस साल हमें नीट क्रैक करना ही करना है। लेकिन उसके लिए क्या करें? आखिर हमारे पास ऐसी कौन सी जड़ी बूटी आ जाए कि जिसे खा करके हम नीट एग्जाम क्रैक कर सके? तो आपको क्या लगता है कि नीट एग्जाम एक हलवा है? बिल्कुल भी नहीं। आप सभी को एक बात गांठ बांध देनी है कि नीट एग्जाम क्रैक करके आप डॉक्टर बनने की जर्नी में कदम रखते हो और आगे बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद आप एक डॉक्टर कहलाते हो। यानी कि अभी आप एक तरीके से जब आप नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपने आप को मान लीजिए फ्यूचर डॉक्टर। हाँ, आप नीट क्रैक करके आगे जर्नी में जाने वाले हो फ्यूचर डॉक्टर की। और जिस दिन आप डॉक्टर बन गए उस दिन आप क्या कहलाते हो? डॉक्टर कहलाते हो। अब आप सभी को पता है कि डॉक्टर कोई छोटा मोटा नहीं है, कोई छोटा मोटा पद नहीं है कि यूं ही किसी को भी मिल जाए। एक पल के लिए आप और जो पद होंगे हम कह सकते हैं कि वो थोड़े ठीक है, अपने लेवल में है, लेकिन डॉक्टर एक बहुत ही अहम पद होता है। आप सभी को पता नहीं कि पहले शरीर है, उसके बाद ही सब कुछ होता है। तो बाकी सारे पद के लिए हमारा शरीर हमारे साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस शरीर को बनाने के लिए, ये शरीर किस तरीके से स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें जरूरत है एक डॉक्टर की। आपको पता है कि ये डॉक्टर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए इसका जो नीट एग्जाम है ना, जो एक पहली सीढ़ी होती है, ये इतनी आसान नहीं होती है। ये आपको पहले बताती है, एक तरीके से आपको बता देती है कि हाँ, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है, आपको थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये पहली जो सीढ़ी है, पहली ही कठिनाई बनाई गई है। क्यों आपके बोर्ड एग्जाम में और नीट एग्जाम में इतना बड़ा अंतर दिया गया है? ठीक है, बोर्ड एग्जाम तो आप थ्योरी पढ़ के पास हो जाओगे, नीट एग्जाम में आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। आपको तैयार किया जाता है आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए। अब आप सभी नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके सामने आखिर कठिनाई क्या है? आपके सामने केवल कठिनाई है आपके सब्जेक्ट। आपको बस यहाँ पर उन सभी सब्जेक्ट में अपनी पकड़नी है और अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। बच्चों को बायो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि हाँ मैम, वो हमें समझ में आ जाती है। लेकिन बच्चे केमिस्ट्री भी समझ लेते हैं, लेकिन बच्चे डरते हैं किससे? फिजिक्स से डरते हैं, है ना? आप सब में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फिजिक्स से बहुत ज्यादा डरते होंगे। तो यही तो कठिनाई है। जब तक कठिनाई नहीं होगी रास्ते में, तो मंजिल तक पहुंचने में मजा किस बात का? और यहीं पर डॉक्टर की उस जर्नी में, क्योंकि आगे आप सभी को पता है कि डॉक्टर के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है ना? उसके ऊपर एक जीवन की जिम्मेदारी होती है। किसी के जीवन की जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ी बात है। समझ में आ गया? तो इसलिए पहले से आपको बड़ा मजबूत बना दिया जाता है, आपको एग्जाम को क्रैक करके आगे जाना पड़ता है। तो इसी के लिए अगर हम बात करते हैं कि नीट एग्जाम आपके लिए, जैसा कि मैंने कहा कि एक पहली सीढ़ी होती है आपके डॉक्टर बनने की। और इस पहली सीढ़ी में आपके सामने केवल कठिनाई ये है कि आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है। और इस कठिनाई में आपके पास होते हैं 3 सब्जेक्ट, जिसमें कि आपके पास बायो होता है, केमिस्ट्री होता है और फिजिक्स होता है। अब बच्चों के सामने, जिस बच्चे का, हर बच्चे का अपना अपना तरीका होता है, हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। किसी को बायो अच्छी लग रही होगी, मोस्टली बायो वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें बायो और केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ आती है। लेकिन अकेले इन दोनों में पास होने से आप नीट क्रैक तो नहीं करोगे ना, आपको फिजिक्स भी अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी, इसीलिए तो करोगे क्रैक। तो यही कठिनाई है, आपको शुरू सीढ़ी में इन 3 कठिनाइयों का ही सामना करना है। अभी बाकी कुछ नहीं है। बाद में आपकी मेडिकल की जो पढ़ाई होगी, उसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश में जो प्रॉब्लम होगी वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी, जब आपको एक इन्वायरमेंट मिल जाएगा। डरना नहीं है। लेकिन वो पहली सीढ़ी में वो 3 सब्जेक्ट के लिए तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज अपनानी होगी कि हम किस तरीके से उन 3 सब्जेक्ट में अच्छे तरीके से नंबर पा करके नीट क्रैक कर सकते हैं। तो आज के सेशन में आपको मैं यही बताने वाली हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टॉपर कैसे बने, यानी कि आप नीट कैसे क्रैक कर सकते हैं। आपको अपने लक्ष्य को बड़ा बना करके खुद पर विश्वास रखना है।
आपने लक्ष्य बड़ा सोच लिया है, आपने क्या सोचा है, आपने डॉक्टर बनना नहीं सोचा है, आपने सोचा है जिम्मेदारियां उठाना। एक डॉक्टर के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक जीवन की, पूरे एक जीवन की जिम्मेदारी होती है। और इस जिम्मेदारी को आपने अभी, अगर आप नीट एग्जाम में बैठे हो तो आप सोच लो कि आपने यहाँ पर वो जिम्मेदारी उठा ली है, उठा ली है ना। तो अब क्या करना है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मेहनत जरूर करनी है। क्लियर? तो यहाँ पर खुद पर विश्वास कर, मंजिलें चारों तरफ है, रास्तों की तलाश कर। मंजिलें आपको हर जगह मिलेगी, लेकिन आपको क्या करना है, उन रास्तों पर चलने के लिए आपको रास्तों की तलाश करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? ये रास्ते तलाशने पड़ेंगे कि हम किस तरीके से अपनी पढ़ाई को करें कि हम भी नीट क्रैक कर सके। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर आप नीट किस तरीके से क्रैक कर सकते हो। तो आप भी इन सभी पॉइंट्स को अपने दिमाग में बांध दीजिए और इन सभी को फॉलो कीजिए, ताकि आप भी क्या करें, जो 2024 नीट एग्जाम में बच्चे जाने वाले हैं वो इस एग्जाम को जरूर क्रैक करें। देखिए, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आखिर नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए हमारे दिमाग में। सबसे पहली बात होती है अनुशासन। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। अब ये ध्यान रखना है आप सभी को कि अनुशासन होना बहुत जरूरी है। अब ये अनुशासन केवल नीट क्रैक करने के लिए नहीं, हर किसी के, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको अनुशासनहीनता दिखानी है, अनुशासन होना चाहिए। और ये अनुशासन किसके प्रति? खुद के प्रति, कि अपने आलस को त्यागना पड़ेगा। ठीक, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा कि हाँ, मैं फ्यूचर डॉक्टर हूं। और एक फ्यूचर डॉक्टर कैसा होता है, डॉक्टर अगर 1 मिनट की अगर देरी कर लेगा ना किसी के इलाज करने में, तो उस इंसान की जान जा सकती है ना। भला एक टीचर अगर क्लास में 1 मिनट लेट हो जाएगा तो उतना लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो 1 मिनट आगे क्लास को बढ़ा सकता है, वो 1-1.5 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ा सकता है ना। लेकिन अगर डॉक्टर ने किसी की जान के लिए 1 मिनट लेट कर दी तो वो पूरी जान जा सकती। समझ में आया? तो ये है बड़ी जिम्मेदारी, इसलिए इसके लिए पहले से आपको बहुत ज्यादा मजबूत बनना जरूरी है। तो यहाँ पर अनुशासन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने अंदर जो भी बुरी चीजें हैं उसका त्याग कर लो, ठीक है, और एक अनुशासनशील बनो। यानी कि अनुशासन से मतलब कि हर चीज जो आपने सेट करी है अपने नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए उसको पालन करो। अपना जो भी आलस्य है उसको त्यागना ही त्यागना पड़ेगा आपको इस पूरी जर्नी में, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ जाती है, मैंने जैसा कि कहा कि आपके पास अभी क्या है, आपके पास अभी 5 महीने हम मान करके चलते, 5 महीने आपके पास है। तो क्या आप 5 महीने का टारगेट सेट नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। आप एक एक दिन का टारगेट सेट करो। टॉपर यूं ही नहीं बनता है, टॉपर हर सुबह उठ करके अपने टारगेट को सेट करता है। सुबह नहीं तो रात को वो अपने टारगेट को सेट करता है कि मेरे पास 24 घंटे है और इन 24 घंटे का किस तरीके से मुझे यूज करना है। समझ में आ गया? तो आपको टारगेट सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, पूरे दिन का टारगेट। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं और इस 24 घंटे में आपको कब पढ़ना है, अपने उन 3 कठिनाइयों को दूर करने के लिए। आपकी कठिनाई है कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी बायो, है ना। यही तो करना है नीट एग्जाम के लिए, पहली सीढ़ी में कठिनाइयां तो यही है। तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, इनके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो टाइम कैसे सेट करोगे आप अपने 24 घंटे में, ये ध्यान रखोगे। बहुत सारे बच्चों की जैसी जैसी कैपेसिटी होती है, अगर आप चाहते हो, शुरुआत कर रहे हो कि आपसे 2 घंटे नहीं पढ़ा जाता है, तो आप 1 घंटे से स्टार्ट कीजिए, लेकिन स्टार्ट जरूर कीजिए। और ये टारगेट जरूर सेट कीजिए। जैसे कि आप टारगेट कैसे सेट कर सकते हैं, आपके पास 24 घंटे है, आप कहते हो कि मैं 24 घंटे में अभी शुरुआत में 8 घंटे पढ़ता हूँ। 8 घंटे को फिर डिवाइड आपने कैसे कर दिया, 2-2 घंटे के बीच में आपने डिवाइड कर दिया। यानी कि आप क्या करते हो, 2 घंटे अपने किसको दे रहे हो, आप फिजिक्स को दे रहे हो, 2 घंटे आप किसको दे रहे हो, अपनी केमिस्ट्री को दे रहे हो, और 2 घंटे आप किसको दोगे, अपने बायो को दोगे, है ना। और इस बीच में यानी कि जो 2 घंटे आपके बच रहे हैं उसमें आपने जितना कुछ पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज भी तो करोगे, करोगे ना। या फिर आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने घंटों को डिवाइड करना है।
चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो कि 1 घंटा आपने फिजिक्स पढ़ लिया, फिर थोड़ा 10 मिनट आपने या 20 मिनट आपने रेस्ट ले लिया, फिर आप क्या कर रहे हो, केमिस्ट्री के साइड जा रहे हो, थोड़ा रेस्ट कर दिया, फिर बायो की साइड जा रहे हो। तो इस तरीके से आपको शुरुआत करनी ही पड़ेगी, आपको टारगेट सेट करने ही पड़ेंगे। अब धीरे धीरे, अब एग्जाम पास आ रहे हो तो अब क्या कर लो, इस टाइमिंग को बढ़ा दो। 2 की जगह आप क्या कर सकते हो, आप 3 घंटे लेते हो। 3 घंटे में ऐसा नहीं कि 3 घंटे आप लगातार पढ़ रहे हो, ना इधर जा रहे हो ना उधर। इस 3 घंटे में भी आप क्या कर सकते हो, 5-5 मिनट का, हर 30 मिनट के बाद 5-5 मिनट का आप रेस्ट लेकर के अपनी पढ़ाई को जारी रखो। और जो भी आपके वीक टॉपिक है उन पे काम करो। और ये बात मैंने आपको बताई है कि मेन है, आपने वेटेज देखना है। फिजिक्स का वेटेज, केमिस्ट्री, बायो का वेटेज देख लेना है। क्या वेटेज, यानी कि किस आपके यूनिट से सबसे ज्यादा आ रहा है। जैसे कि मैं अभी आपको बायो का बताती हूँ, तो बायो में जेनेटिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो आपको अपनी जेनेटिक को इतना अच्छे से तैयार कर लेना है, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से, हर एक एनसीईआरटी की लाइन को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना, एकदम दिमाग में बिठा लेना, एकदम समझ लेना उस टॉपिक को, कि उससे अगर कोई सा भी क्वेश्चन अगर आता है आपके नीट एग्जाम 2024 में, तो आपका एक क्वेश्चन भी ना छूट जाए। ठीक उसी तरीके से केमिस्ट्री का भी आपका वेटेज दिया होगा और आपके पास फिजिक्स का भी वेटेज होगा। तो जो चैप्टर के वेटेज ज्यादा है उनमें क्या कर लो, एक बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर लो, अपने सारे कॉन्सेप्ट, अपनी एनसीईआरटी को एकदम चाट लो। इस तरीके से तैयारी होनी। और उसके बाद अपने जो वीक वीक टॉपिक होते हैं, तो वीक टॉपिक के लिए आप क्या कर सकते हो, एक एक दिन अलग से रख सकते हो कि उस दिन में आपने क्या कर दिया। जैसे सैटरडे आपने ले लिया, तो सैटरडे में आप अपने वीक टॉपिक पे काम कर रहे हो, ठीक है। और संडे का क्या करना है, देखो ये आप ध्यान रखना है, इस 5 महीने की जर्नी में आपका एक दिन भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपने टारगेट बहुत अच्छे से सेट कर दिया है कि मैंने क्या करना है, अपने 24 घंटे को इस तरीके से विभाजित कर लेना है। लेकिन यहाँ पर फिर से मैं बात करूंगी, क्या डेली पढ़ना सेट कर दिया है, ये केवल एक दिन का सेट नहीं होता है। आपके पास हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन का आपके पास टारगेट होना चाहिए। ये नहीं कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा क्योंकि कल तो मैंने 8 घंटे पढ़े थे, कल तो मैंने 10 घंटे पढ़े थे, आज मेरा रेस्ट डे है। आपको पता है, आपको हर दिन एक दिमाग में एक चीज डालनी है, जिस दिन आप नहीं पढ़ते हो उस दिन आप एक टॉपर बनने की जर्नी से 2 कदम या 10 कदम पीछे पहुंच जाओगे। अगर आप एक दिन नहीं पढ़ रहे हो ना, तो आपके आगे लाखों बच्चे पहुंच गए। ये समझ लेना, जिस दिन आपने एक दिन अपना वेस्ट कर दिया उस दिन आप 10 कदम पीछे पहुंच गए हो उन सारे बच्चों की रेस में जो आगे टॉपर बनने वाले हैं, नीट एग्जाम को क्रैक करने वाले हो। तो इसलिए आपका हर एक टाइम, हर एक दिन बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। तो इसको वेस्ट नहीं करना है। आपको अपने संडे का भी यूज करना, संडे को आप अपने मॉक टेस्ट में यूज कर लो, पीवाईक्यू सॉल्व कर दो, जो भी आपने वीकली पढ़ा है ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गया है, ये आपने ध्यान रखना है, डेली पढ़ना है, ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं किस चीज की, ये बच्चे की आदत होती है कि कभी मैं यहाँ टेबल पे बैठ जाऊं, कभी मैं बेड में बैठ जाऊं, कभी मैं सोफे में बैठ जाऊं। बिल्कुल नहीं। आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको अपने घर का एक ऐसा कोना चूज कर लेना है जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, और उस कोने को अपनी पूरी जर्नी के दौरान पकड़ के रखो, ठीक है। वहां पर एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी अपने आप ही बिल्ड हो जाएगी जब आप वहां पर पढ़ना स्टार्ट करोगे। फिर आपका मन उसके अलावा कहीं और जगह का नहीं लगेगा। इसलिए इधर उधर जगह बैठना छोड़ दो, अपना एक स्थान बना दो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, अपना एक जगह चूज करनी है आपने, जगह चूज, यानी कि एक टेबल आपने ले लेना है, एक चेयर ले लो और वहीं पर बैठ करके अपनी पूरी नीट एग्जाम की जर्नी तैयार करो। क्लियर, ये आपने ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज होती है टॉपर बनने की, कि वो जो टॉपर होगा वो टारगेट सेट करेगा, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, मॉक टेस्ट देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन रिवीजन करना वो कभी नहीं भूलेगा। वो जो भी टॉपिक पढ़ेगा उसमें रिवीजन जरूर करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं बार बार बोलती हूँ, आप चाहे किसी भी एग्जाम को दे दो, आपको रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप नीट क्रैक करो, चाहे आप कोई भी अन्य एग्जाम दे दो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कुछ भी कर लो, आपको रिवीजन बहुत करना जरूरी है। तो रिवीजन जरूर करें। क्लियर, जो भी पढ़ रहे हो
24 घंटे में ऐसा टाइम तो नहीं होगा कि 2 घंटे आपने इनको दे दिया, तो 2 घंटे आप क्या कर लो, यहाँ पर जो आपने आज टॉपिक पढ़े हैं उसका रिवीजन जरूर करो। रिवीजन वैसे ही हो जाएगा, आप एनसीईआरटी लाइन बायो में पढ़ सकते हो, 2 बार आपने पढ़ी, अपना नोट्स जो बनाया उसको रिवाइज करो, ठीक है। और एग्जाम के लास्ट टाइम पर ये जो नोट्स होंगे ना आपके, यही काम आने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं को आप रिवाइज करोगे और फिर अपने एग्जाम देने जाओगे। और वहां पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको वही नोट्स ध्यान आएंगे, वही कॉन्सेप्ट आपके ध्यान आएंगे जो आपने रिवीजन करे होंगे, तभी वो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठे रहेंगे। तो ये सारे रूल अपनाता है एक टॉपर, उसके पास अनुशासन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर दिन का उसके पास टारगेट सेट होता है और ये टारगेट वो डेली फॉलो करता है, एक दिन भी नहीं छोड़ता है, वो डेली फॉलो करता है। उसका संडे भी यूज होता है, उसका कोई आराम का डे नहीं होता है, ठीक है। और साथ ही साथ उसकी एक जगह जरूर होती है जहां पर वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट को डेवलप करता है, और वो स्थान ऐसा होता है कि वहां पर बैठ करके वो लगातार पढ़ता ही रहे। और लास्ट क्या है, रिवीजन जरूर करना। और इस तरीके से तब देखो कि आप कैसे नहीं नीट क्रैक कर सकते हो। बात का बाद में सोचना है, अभी एक छोटी सी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, बात फ्यूचर में बहुत बड़ी, जब आप नीट क्रैक करोगे तब आपके ऊपर जिम्मेदारी धीरे धीरे आने स्टार्ट हो जाएगी। अभी केवल इन 3 सब्जेक्ट की जिम्मेदारी को उठा लो और फिर देखो कितना मजा आ जाएगा आपको, ठीक। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में, आज के सेशन में आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और आज का ये सेशन आपको पसंद भी आया होगा कि आपको टॉपर बनने के लिए ये सारे रूल को फॉलो करना पड़ेगा। डॉक्टर इतनी आसान नहीं है बनना, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर जैसी मेहनत जरूर करनी पड़ी, है ना। एक मिनट को वेस्ट नहीं करना है, मैंने कहा ना, अगर एक मिनट वेस्ट हो जाता है, अगर डॉक्टर लेट पहुंच जाता है तो एक जान चली जाती है। तो आप भी ये सोचो इस जर्नी के दौरान कि अगर आप एक दिन नहीं पढ़ते हो तो लाखों बच्चे आपसे आगे पहुंच गए हो और आप 10 कदम पीछे पहुंच गए हो उस पूरी जर्नी में। तो इसलिए हर एक मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।